हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा एग्ज़ाम हो चुका है अब एंड आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और जिन लोगों का अच्छा नहीं भी हुआ है उनके लिए भी वी विल टॉक इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसा पेपर का लेवल आया था और कितने आप लोगों के सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं बोथ इन इंग्लिश और इन जीएस एज वेल। और कौन कौन से सेक्शंस जो थे इन बोथ इंग्लिश और जीएस मतलब डुएबल थे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे या कितने क्वेश्चंस जो थे वो छुड़ के आने थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से एट द एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कट ऑफ जो इस बार रहने वाली है, हाई रहेगी या लो रहेगी, और पेपर का लेवल कैसा था, इट वॉज ईजी, मॉडरेट एंड टफ, है ना। तो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग अवर सीडीएस पेपर जो कि कल ही हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आफ्टर डूइंग द एनालिसिस ऑफ अवर बोथ द पेपर्स, मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब वही चीज़ की क्या क्या डुएबल था और कितने क्वेश्चंस वगैरह डुएबल थे। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो यार इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने इस बार मेजॉरिटी जो बोलबाला देखा वो हम लोगों ने वोकैब का देखा, ठीक है। तो मतलब वोकैब से रिलेटेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एक तो वो वर्ड मीनिंग जो मैचिंग के अंदर आया था वो भी मतलब एक अच्छा था, इट वॉज रिलेटेड टू द वोकैब ओनली। और एक था कि भाई कोई भी सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है और उसका मतलब एक सही वर्जन या एक करेक्ट वर्ड हमें चार ऑप्शंस में से देखना है कि वहाँ पे क्या और आ सकता है और उसको वी हैव टू टिक दैट। तो ये सारा पार्ट जो था वो वोकैब सेक्शन का ही था। और अगर इसको भी हटाएं तो हमारा जो क्लोज टेस्ट था उसमें भी एक दो चीज़ें थी जहाँ पे मतलब आप लोगों की वोकैब की इन्फॉर्मेशन ही काम आती। तो इस बार जनरली बोल सकते हैं कि वोकैब का हमें काफ़ी बोलबाला देखने मिला। और मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई पूरा वोकैब एकदम हलवा आया था, हाँ कुछ कुछ वर्ड्स थे थोड़े थोड़े से ट्रिकी थे, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना था ऑब्वियसली। बट हाँ मतलब 80% ऑफ द वोकैब वॉज डुएबल। और जिसने भी 80% जो है वोकैब करी है और सही करी है, कुडोज टू देम, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे ये जो अभी मैं बोल रही हूँ ना, दिस पार्ट इज अबाउट द डुएबल पार्ट ऑफ अवर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। PQRS, यार वो छोटे वाले PQRS बहुत ईजी थे, ठीक है। वो आपके मतलब सारे सही होने चाहिए और बाय मिस्टेक अगर एक आधा गलत हो गया तो कोई उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बट दैट वाज एन ईजी पार्ट। इसके बाद हमारे आते हैं वही मैंने बोल दिया है, मैचिंग जो वर्ड मीनिंग थे इतने टफ नहीं थे वो, ठीक है। बाय यूजिंग द एलिमिनेशन एंड ऑल आसानी से जो थे वो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट यूं हो जा रहे थे, ठीक है। मतलब उसके अंदर है ना एक पेयर होता है कि अगर फर्स्ट का थर्ड है और लास्ट का वन है ना, ये दो दो ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट का फोर्थ है, लास्ट का सेकंड है, दो ऑप्शन ऐसे ही होते हैं। बीच बीच में जो है वो बी और सी वाले पॉइंट चेंज होते हैं, या फिर मतलब उल्टा भी हो सकता है, बीच वाले दोनों सेम हैं और बाद वाले चेंज होते हैं। तो एलिमिनेशन बहुत ही आसानी से उनमें यूज हो सकता था, अगर आप लोगों ने वैसे किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो भी मतलब काफ़ी हद तक डुएबल थे, अगर 10 में से आपके 8 सही हैं तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अगेन एक इजी और स्कोरिंग एरिया था भाई, ठीक है, इजी आए थे, इतने टफ नहीं थे, ठीक है। और इफ़ यू हैव डन 7 to 8 आपके सही हैं और मतलब आप लोगों ने इतनी अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी का भी एक मेजर रोल आता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर हम लोगों के आते हैं कि हाँ हमारा जो क्लोज टेस्ट था, ठीक है, प्रॉपर रीडिंग बेस था ऑब्वियसली। और मतलब क्लोज टेस्ट के अंदर भी दो मैं मानती हूँ कि उसमें जो दो फिलिप्स थे थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी वो भी ठीक ही था, ठीक है। और मतलब S1 S6 जिससे सब लोगों को थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा टाइम भी लेता है S1 S6, क्योंकि रीडिंग वाला पार्ट उधर आ जाता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। बट इस बार के S1 S6 में दो चीज़ें थी जो मुझे बड़ी ठीक लगी। पहला तो वो फिलोसफिकल नहीं थे, क्योंकि फिलोसफिकल के अंदर जो थे वो मतलब होते हैं ना, वो सारे ऑप्शन ही ठीक लगते हैं उसके अंदर। दूसरी ये चीज़ कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं थे। पिछली बार जो हम लोगों ने दिया था CDS उसके अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंदी सेंटेंसेस थे, उन्हें पढ़ना और फिर ऐसे मतलब पूरा उसमें एक ऑर्डर में लगाना बहुत ही टिपिकल हो रहा था, ठीक है। इस बार जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा उसके अंदर ऐसा नहीं था, थोड़े से मतलब अच्छे S1 S6 उसके अंदर थे, तो वो भी डुएबल थे। अगर आप लोगों ने 7 या 8 अटेम्प्ट करे हैं उसमें से 6-7 ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर हमारा आता है थोड़ा सा एक ट्रिकी एरिया यार, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स जो थे ना वो मतलब बार बार
पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि हाँ इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो स्पॉटिंग एरर्स के अंदर अगर आप लोगों ने, वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 80% या 75% से ऊपर की एक्यूरेसी है तो फिर अच्छी चीज़ है। 80% से ऊपर बेसिकली एक्यूरेसी है, और उसमें से अगर आपने 10 में से 6-7 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपके 6 ठीक हैं, ठीक है, 7 में से 6, 7 में से 5 आपके ठीक है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। स्पॉटिंग एरर्स थोड़े से ट्रिकी थे, तो ये वाला पार्ट हम मान सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान से चलना था। और फिर हमारे आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और उसके अंदर भी मतलब कुछ तो रिपीटेड थे, PYQ में भी वो आए हुए थे एक दो बार, और एक दो थे थोड़े से नए थे, बट अगेन उतने ज़्यादा टफ नहीं थे। बट हाँ उसमें से ना 5 में से 3 डुएबल थे, ये मैंने देखा, 2 थोड़े से टफ थे, वो शायद ना होते उतने ईजिली। तो उसमें से 5 में से 3 जो थे वो डुएबल थे। बाकी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस 7 के आसपास डुएबल थे, 6-7 के आसपास। 8 भी हम लोग इसको मान सकते हैं, 10 में से 8, ठीक है। ऑब्वियसली सारे सही नहीं होंगे यार, क्योंकि पढ़े नहीं होता है, और ये लोग पता नहीं यूपीएससी कहाँ से उठा के देता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई कितनी बुक्स मैंने देख ली, कितने जगह अगर न्यूज़पेपर में भी कहीं आ रहा है तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ, बट स्टिल पता नहीं ये लोग कहाँ से मतलब देते हैं। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ 7 से 8 एक बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आपने इतने अटैम्प्ट करे और आपके 6 के लगभग ठीक है उसमें, ठीक है। फिर हम लोगों का आता है कि भाई सेफ अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का लेवल थोड़ा देखें तो मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले इजी था पेपर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी था यार, हलवा था भाई, 120 के 120 आपको लगा के आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर थोड़ा सा मतलब ईजी था, और मैं मानती हूँ कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो 100+ तो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। और अगर 105, 106, इवन 110 भी आपका अटेम्प्ट जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, बहुत ही एक अच्छी चीज़ की है आपने। बट हाँ 105 तो होने ही चाहिए 100 के आसपास, ठीक है। तो अगर आपका इतना नंबर ऑफ अटेम्प्ट है तो मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि यार अटेम्प्ट तो आपने कर दिया 105, उसमें से गलत है 90, तो भाई कोई उसकी सेंस नहीं है। बट हाँ आपने ऑब्वियसली इतना रिस्क तभी लिया होगा ना जब आप श्योर होंगे, मतलब ऐसे 60 से 70 सवालों के अंदर, तभी आपने 105 तक का ऐसे रिस्क लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जीएस पे। तो यार जीएस जो है वो एज़ कम्पेयर टू मतलब CBS 1 2024 वाला जो था उसके मुकाबले ईजी थी। लास्ट ईयर भी उतनी टफ नहीं आई थी, और इस बार भी अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ ऑब्वियसली उन लोगों को अपना लेवल मेंटेन रखना है, तो कुछ पार्ट तो उन्होंने ऑब्वियसली टफ दिए थे, बट हाँ मोर और लेस उतना ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट हम लोग ऐसा लेवल बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने ऐसे डिवाइड किया है इसको, ठीक है। अब साइंस के अंदर हम लोग देखते हैं, तो साइंस के अंदर यार केमिस्ट्री के उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछ रखे थे, तो ऑब्वियसली डुएबल नहीं थे वो यार। एक तो उन लोगों ने वो ऑर्बिटल्स वगैरह कुछ पूछ रखा था, डी ऑर्बिटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला वो पूरा पूछ रखा था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट उसको पढ़ के भी गया होगा, ठीक है। वो 10th के लेवल की बाहर की भाई केमिस्ट्री है ऑब्वियसली, तो कोई सेंस बनता नहीं था उसका। बट हाँ उन लोगों ने दे दिया तो कोई वो भी नहीं है। तो अगर आप उसको छोड़ के आए हो, या ऐसे एक दो 3 क्वेश्चन और थे, अगर उनको छोड़ के आए तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। हाँ 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी साइंस के अंदर डुएबल थे। विली पूछ रहे हैं यार, मतलब मुझे क्वेश्चन इतने याद नहीं आ रहे हैं, बट हाँ बहुत ही ईजी उन लोगों ने इस बार क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो साइंस वॉज क्वाइट डुएबल। फिर उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मतलब अब से पहले ही थोड़ा सा पैटर्न देखने मिल रहा था कि यूपीएससी वॉज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एंशियंट हिस्ट्री। और तो अभी हम लोगों ने यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था, या फिर अब से पहले भी 2-3 साल के जो प्रीलिम्स हैं उसमें भी देखा था ना, तो एंशियंट का जो था वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा था हर साल। बट अभी फिर से देखने मिला कि सीडीएस के अंदर यूपीएससी अगेन शिफ्टेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चंस थे अगेन, और इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ही ईजी, मतलब बहुत ईजी भी नहीं बोल सकते, बट हाँ दे वर क्वाइट ईजी। उनको मतलब अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी तमीज़ से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उन लोगों ने वो कर लिए होंगे वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी भाई, ऑर्डर वाले क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछ रहा है। और मेरी पहले की वीडियोस देखना, जीएस की स्पेसिफिक वीडियो देखना, मैंने उसमें बोला है कि यार अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखना, टाइमलाइन बना के पढ़ना। 3 क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहे हैं जो एग्जैक्टली मॉडर्न हिस्ट्री से थे, और वो ऑर्डर ही पूछा हुआ था उन लोगों ने, ठीक है। तो ज़्यादा जैसे मतलब कहाँ ही वो फंसा सकता है यार, ऑर्डर पे कौन सा पहले फॉर्म हुआ, वो
मद्रास एसोसिएशन उन लोगों ने पूछ लिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछ लिया, 4 ऐसे पूछ लिए, फिर उनको बोल दिया कि भाई ऑर्डर में लगाओ। अब इन चारों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। मुझे लगता है कि 50 साल के अंदर ही चारों ऐसे फॉर्म हुए होंगे, अगर मुझे मतलब हो सकता है 100 साल भी हों, बट हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, आसपास ये फॉर्म हुए हैं, बट स्टिल पूछ लिया ना उसने। तो मैं इसलिए बोला था मैंने कि भाई ऑर्डर में ही पढ़ना चीज़ों को, ठीक है। तो हमें देखने मिला, और उसके मतलब सारे ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं थे, इसके अलावा भी जो पूछे हुए थे ना वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मॉडर्न हिस्ट्री वॉज क्वाइट डुएबल इन CDS 2 2025। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक्स पार्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यार बुक वाले ही थे जो हम लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वो तो बिल्कुल हलवा थे, मैं बोल सकती हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर 2-3 उन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे से पूछे हुए थे, मतलब एक क्वेश्चन, एक या दो जो थे उसके अंदर देवर फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, और 1-2 क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड था, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई इको जो है वो बुक से तो आती है, प्लस उसमें करंट अफेयर्स का भी रोल रहता है। तो वही हुआ, मतलब उन लोगों ने ऐसे ही पूछे हुए थे। तो मतलब उसके अंदर भी अगर आप लोगों ने मतलब मुझे ये ध्यान नहीं कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं इको के, बट हाँ अगर उसमें से 80% आप लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, 75% अटेम्प्ट करे हैं, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आती है पॉलिटी। यार पॉलिटी आसान थी, ठीक है, इसमें मैं क्या बोलूँ, पॉलिटी मतलब रियली आसान थी, ठीक है, इट वॉज क्वाइट डुएबल। तो इसके बाद आती है हमारी ज्योग्राफी। हाँ 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़े से ट्रिकी थे, उन लोगों ने पूरा माउंटेन वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के अंदर घुस के पूछ लिया बहुत ज़्यादा, तो कुछ स्टूडेंट्स को वो थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी भी ठीक थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट, है ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ लिया उसने यार, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज तो यार डिफेंस के स्टूडेंट हो आप तो ऑब्वियसली वो तो आप लोगों के टिप्स पे होंगी, तो वही पूछ लिया था एक तो उसने। बाकी भी 2-3 चीज़ें थी जो थोड़ी सी थी कि भाई छोड़ दो इन्हें, ऑब्वियसली छोड़ने के लिए भी आते हैं क्वेश्चंस, बट हाँ करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इजी और हलवा थे, तो दे वर क्वाइट डुएबल। उन लोगों ने इस बार ऐसे ना कुछ रिपोर्ट से, या फिर जो रिपोर्ट्स जो भी मिनिस्ट्री निकाल रही है, तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाली जा रही हैं, तो इस पे एम्फेसिस किया है उन लोगों ने। और यही सेम पैटर्न जो था भी CAPF हुआ था उसके अंदर भी था, उसके अंदर भी उन लोगों ने ऐसे 3-4 जो थे वो रिजल्ट दिए हुए थे या फिर रिपोर्ट्स दी हुई थी, इंडेक्सेस दिए हुए थे। फिर उन्होंने पूछा कि भाई इस मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसे मतलब इन चारों में से कौन से इंडेक्स या रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा UPSC का ध्यान अभी जा रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली ये कोई बढ़ के नहीं जाएगा यार। हम लोग देख सकते हैं कि भाई हर मिनिस्ट्री जो है वो मतलब पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स वो लोग निकालते हैं और किस किस चीज़, और जो हम सोच रहे होते हैं कि भाई हाँ जो रूरल से रिलेटेड कोई स्कीम है तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द रूरल जो हमारी मिनिस्ट्री है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि रूरल वाली कोई रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग ने निकाली होती है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इधर अगर वो वाले क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब किसी से नहीं हुए होंगे वो वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके अंदर जो हमारा है वो सेफ अटेम्प्ट जो बैठता है यार, 65 क्वेश्चन 60 से 65 अगर आपने अटेम्प्ट करें तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अगेन हम टेलिंग कि भाई 60 से 65 अटेम्प्ट करें और 40 उसमें से सही नहीं है तो बिल्कुल भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट हाँ 60-65 आपने अटेम्प्ट करें इसका मतलब ये है कि भाई उसमें से 30-35 या 40 आपको आ रहे थे अच्छे से, तब आपने थोड़ा सा रिस्क लिया और एक्सटेंड करा, और ठीक है। तो 60 से 65 एक बहुत ही अच्छा एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम लोग बोल सकते हैं। और so now we will be discussing about that what will be the cutoff of this CDS 2 2025। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के कुछ ऐसा पैटर्न देखते हैं तो यार कट ऑफ लो ही रही है, ठीक है। मतलब लास्ट टू लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था CDS 1 2024 उसके अंदर तो कट ऑफ यार मुझे लगता है कि 75 या 78 के आसपास थी, बट हाँ उस साल का मतलब लेवल जो था एग्जाम का पेपर का वो बहुत टफ था, तो इस वजह से वो लो चली गई। बट इस बार हम लोग देखते हैं कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा इजी है, मतलब अगर उसको देखें और इसको देखें तो ये वाला तो मतलब इजी है, तो इसमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी। और मतलब इफ़ यू आर स्कोरिंग 90 ±3 या फिर 95 इफ़ यू आर टचिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट यू आर इन अ सेफ जोन फॉर OTA, ठीक है। OTA में अगर आप कितने आ रहे हैं तो मतलब आप एक सेफ जोन के अंदर हो, और अगर आप लोगों के मार्क्स 100 के आसपास पहुंच रहे हैं तो मतलब वो भी बहुत अच्छी चीज़ है।
और हम लोग मतलब इस चीज़ को बोल सकते हैं यार कि अगर एक सडन एक शॉक मिलता है कि हाँ यार 100 के आसपास कट ऑफ चली गई है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा मतलब शॉकिंग चीज़ वो नहीं होगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 90 और +-3, तो एक मतलब अच्छा स्कोर को हम लोग मान सकते हैं, और इसी के आसपास ही रहेगी इस बार की हमारी OTA की कट ऑफ, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक एनालिसिस और रिव्यू फॉर CDS2 2025। अब जिन लोगों का इस बार हो रहा है यार, ऑब्वियसली आप लोगों ने अच्छा किया, आप लोगों ने पढ़ाई करी, दैट्स द रिजल्ट कि आप लोगों का हो रहा है एंड यू आर स्कोरिंग दैट मच मार्क्स कि यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। और जिन लोगों का नहीं हो रहा है, ठीक है यार, उन लोगों के लिए बस एक बात मुझे बोलनी है कि आपके एफर्ट्स जो हैं, जो आप लोगों ने मारे थे, ठीक है, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार इतनी पढ़ाई करी फिर भी नहीं हो रहा तो फ़ायदा ही क्या है। ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है, क्योंकि एफर्ट्स जो हमारे होते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी एफर्ट्स किए थे, अब आप ये समझो कि अब नेक्स्ट वाले सीरीज़ के अंदर आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, और आपका बेस ऑलरेडी मतलब एक रेडी ही है। आपने एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो पढ़ा होगा ना इस सीरीज़ के लिए भी, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप लोग ऑलरेडी मतलब 1.5 महीना ज़्यादा पढ़ चुके हो उन स्टूडेंट से जिनका अभी सिर्फ स्टार्टिंग होनी है। तो ऑलरेडी आपका बेस एक बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब डोंट फील लो कि भई आप लोगों का नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, बट एक चीज़ आप मतलब मेंटेलिटी आपको बना के रखनी है कि यार अगली बार फोड़ना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, दैट आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि यार जिन लोगों के एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जिसकी वजह से नहीं हो रहे होते हैं, वो होते हैं भाई उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के। अब आप लोग ना पेपर उठा के देखो, मतलब GS में जो आए हैं सवाल वगैरह, पॉलिटी से रिलेटेड जो आए हैं या फिर साइंस के जो आए हैं, मतलब इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे हैं। हम लोग टफ तो इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं भाई, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, कहाँ से क्या जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सब पढ़ लेते हैं, बट बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं हमें। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि मतलब जिसका रीज़न ये है कि भाई तुम्हारा पेपर इसलिए क्लियर नहीं हो रहा, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो अगली बार जो अपनी स्ट्रैटेजी रखना है ना, उसमें सबसे पहले भाई बेसिक्स पे आपको काम करना है। अगर 6 महीने हैं तो 3 महीने या 2.5 महीने बेसिक्स क्लियर करो अपने जान लगा के। उसके बाद प्रैक्टिस है बस यार, प्रैक्टिस जितनी होगी बस उतना ही आप लोग एक्सेल हो जाओगे हर चीज़ में, ठीक है। तो ये थी हर चीज़ रिगार्डिंग दिस पेपर। और नेक्स्ट में मतलब क्या क्या होगा, दैट आई विल टेल यू माई नेक्स्ट वीडियो। सो till then, take care, bye bye, and subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends जिन लोगों ने दिया है या whosoever are preparing for CDS for their next attempt of 2026। और till then take care, bye bye, and thank you and jai Hind।